अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो कोई एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के वक्त KLMN सेल के अंदर SPDF सबसेल का यूज ज़रूर किए होंगे, बट क्या आप इनके फुल फॉर्म जानते हो? व्हाट स्टैंड फॉर S, व्हाट स्टैंड फॉर P, व्हाट स्टैंड फॉर D एंड व्हाट फॉर F, या तो फिर KLMN सेल का। जनरली कोई सेल लाइक KLMN का कोई फुल फॉर्म होता ही नहीं है, बट SPDF का फुल फॉर्म होता है। S स्टैंड फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल। अगर कोई स्टूडेंट नोट्स के भरोसे पढ़ता हो तो उसे शायद ही SPDF सबसेल के फुल फॉर्म के बारे में पता होगा, क्योंकि बहुत कम ही टीचर इसे बताते हैं या तो फिर बताने को ज़रूरी समझते हैं। कहा जाता है कि कोई एटम के सेल के नाम KLMN इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका दूसरा कोई यूज बहुत कम ही होता है, जैसे कि ABCD XYZ मैथमेटिकली यूज होते हैं, H प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए, I इरेगुलर नंबर के लिए, एटसेट्रा। बट KLMN का यूज बहुत कम ही था, इसलिए उन्हें सेल्स के नाम पे रखा गया है। फ्रेंड्स, आप तो यह भली भांति ही जानते हो कि गैसियस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते रहते हैं, बट कितना स्पीड से? क्या आप यह जानते हो कि आपके आमने सामने जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियन, आर्गन, हाइड्रोजन, वे कितना स्पीड से मूव करते हैं? जब हवा शांत नज़र आए तब, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। या तो फिर क्या आप यह जानते हो कि पृथ्वी पे इनर्ट गैसेस यानी निष्क्रिय गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन इतना कम परिमाण में क्यों है? या तो फिर जुपिटर या तो फिर बृहस्पति ग्रह पर 90% से ऊपर और सूर्य पर 95% से ऊपर यह इनर्ट गैसेस कैसे रहते हैं, बट अर्थ में इतना कम परिमाण में क्यों? पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे इनर्ट गैसेस जैसे कि आर्गन 0.93%, जेनन 0.00009%, नियन 0.018%, हाइड्रोजन 0.0005%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टन 0.0001% ही है, बट सन में 95% के ऊपर। ऐसा कैसे होता है? अगर आप यह नहीं जानते हो तो इसका आंसर दिया जाता है एस्केप वेलोसिटी यानी मुक्ति वेग के आधार पे। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल का RMS वेलोसिटी होता है करीब आधा किलोमीटर पर सेकंड यानी 425 मीटर। एक हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का RMS वेलोसिटी होता है 1694 मीटर पर सेकंड और एक हीलियम गैस के मॉलिक्यूल का RMS वेलोसिटी होता है 1200 मीटर पर सेकंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी आपके आमने सामने जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं लाइक हाइड्रोजन और हीलियम के, वे करीब करीब 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से मूव कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कोई एक स्टार के टूटने से बना है, यानी अर्थ जब बना था तब उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और उसके पास अपना लाइट भी था, यानी हमारे इस पृथ्वी के सृष्टि के प्रारंभिक काल में इसका टेम्परेचर हज़ारों डिग्री से ऊपर रहा होगा। जैसा कि यह प्रूव्ड किया जा चुका है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक हाइड्रोजन और हीलियम गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से मूवमेंट करते हैं, तो उतने हाई टेम्परेचर पे इसका वेलोसिटी करीब करीब 12 से 15 किलोमीटर तक होता होगा। और पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी यानी मुक्ति वेग होता है 11.2 किलोमीटर, यानी आप कोई ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर से अधिक स्पीड में फेंको तो वह हमेशा के लिए अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। पृथ्वी सृष्टि के प्रारंभिक काल में हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे जो निष्क्रिय गैसेस रहे होंगे उनका RMS वेलोसिटी काफ़ी अधिक होता होगा पृथ्वी के एस्केप वेलोसिटी से, और इसके कारण ही अधिकतर इनर्ट गैसेस अंतरिक्ष में चले गए थे।
बट जुपिटर यानी बृहस्पति का एस्केप वेलोसिटी है 60 किलोमीटर प्रति सेकंड और उसका टेम्परेचर अभी नेगेटिव में है। बट जब जुपिटर बना होगा तब उसका टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड होंगे, बट तब भी आरएमएस वेलोसिटी होगा एक इनर्ट गैसेस का 20 से 30 किलोमीटर तक ही। जुपिटर और सन में एस्केप वेलोसिटी काफ़ी अधिक होता है एक गैसियस मॉलिक्यूल के आरएमएस वेलोसिटी से, और इसके कारण ही बृहस्पति और सन जैसे बड़े बड़े आकाशीय पिंडों में इनर्ट गैसेस का प्रतिशत अधिक होता है। छोटे छोटे आकाशीय पिंड जैसे कि पृथ्वी, मरक्यूरी, चांद, मंगल से